हेलो गाइस, आपका लो स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आप सभी सब्सक्राइब एंड लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड, इसको इंग्लिश में हम सीपीसी को सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। हिंदी में इसको सिविल प्रक्रिया संहिता, कानूनी भाषा में इसको व्यवहार प्रक्रिया संहिता और उर्दू भाषा में दीवानी प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि सीपीसी बनी क्यों, कहाँ ज़रूरत पड़ी सीपीसी बनाने की। तो सीपीसी इसलिए बने कि सिविल वाद थे जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनका निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा था। एक प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक चलाया जा रहा था, इसलिए सीपीसी बने। ठीक है, तो मेन पॉइंट हम देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता क्यों बनी। सिविल प्रक्रिया संहिता थी, जैसे मैंने बताया कि सिविल वादों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से बनाई गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता किस पे आधारित है, वो एक सूक्ति पे आधारित है, जिसको हम बोलते हैं यूबीआई, जस्ट, एबीआई, रेमेडी। हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा एलएलबी के टॉट्स में कि जहाँ अधिकार है वही उपचार है, तो इसका मतलब भी यही है, यूबीआई, जस्ट, एबीआई, रेमेडी। ठीक है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता एक सूक्ति पे आधारित है। कई बार एक क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि सीपीसी पहली बार बनी भी होगी या नहीं, या फिर सीधे ही 1908 में आई थी। नहीं, पहले ये 1859 से पूर्व कोई सीपीसी नहीं थी। पहली बार ये सीपीसी 1859 में बनी। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारी कमियां रह गई, तो इसके बाद इसमें बहुत संशोधन किए। 1877 और 1882 में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया। उसके बाद भी बहुत सारी कमियां ही रह गई। अंत में सीपीसी में सभी सारे संशोधन करके 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता को अधिनियमित किया गया और 1909 में इसको लागू कर दिया, सिवाय जम्मू कश्मीर के। याद है ना आपको। अब तो है जम्मू कश्मीर पे भी, पर पहले की बता रही हूँ मैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा जाएगा तब की। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि किसके द्वारा सीपीसी को लागू किया गया, तो हम पढ़ते हैं यह इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि सीपीसी क्यों हुआ, मतलब किसने के द्वारा किया गया। ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 21 मार्च 1908 को अधिनियमित किया गया और 1 जनवरी 1909 को लागू कर दिया गया। ठीक है, सिवाय जम्मू कश्मीर के। ये याद रखना, क्योंकि अब तो है जम्मू कश्मीर पे लागू, पर पहले का बता दिया। और ये अधिनियम संख्या कौन सी थी, 5। ठीक है, तो गाइस ये सीपीसी के पूरे कंटेंट्स हैं, इनको याद करिए। ठीक है, इससे आपको बहुत शॉर्ट में तरीके से समझ में आ जाएगी।